तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो ये है ओपन क्लोज लेवल से एंट्री लेने का लाइक वे। ठीक है, मैंने पूछा था अपने कम्युनिटी में, टेलीग्राम के कम्युनिटी कि तुम लोगों को चाहिए कि नहीं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल्स लाइक वोटेड फॉर यस, वी वांट अ वीडियो ऑन हाउ टू टेक एंट्री फ्रॉम ओपन क्लोज लेवल, राइट। सो देखो, ये जो वे है मलेशियन एसएनआर में, ये वे है, इसमें एसएमसी, ठीक है, एसएमसी एंड मलेशियन एसएनआर का यूज़ होगा। ठीक है, सो सबसे पहले तो देखो, तुम्हें ओपन क्लोज लेवल अगर नहीं पता तो बता दूँ। दो कंसेक्यूटिव कैंडल, ठीक है, कोई भी कलर के हो सकते हैं, तुम्हारा चार्ट डिपेंड करता है तुम क्या कलर बना के रखे हो। ठीक है, फॉर मी इट्स ब्लैक एंड वाइट, सो ब्लैक एंड ग्रे। ठीक है, अब देखो ये हमारे कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल होगा। लेट्स मेक देम ग्रीन। अब देखो ये हमारे कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल है। ओके, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ओके, कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल है। अब इनके बीच में ये जो जहाँ पे एंड हुआ है, ठीक है, मैंने समझाया था कि क्लोजिंग मार्क करना होता है। ये हमारा क्लोजिंग है। ओके, ये हमारा क्लोजिंग है, वी हैव टू मार्क दैट क्लोजिंग, राइट। और हम वेट क्या करते हैं? सो ट्रेडिशनल मर्चेंट ट्रेडर्स क्या होता है, वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ पे आए एंड वो लोग डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री ले ले, राइट, एंट्री ले ले, यहाँ से वो लोग डायरेक्ट एंट्री ले लें। बट सी, ये वाला तरीका काम करता नहीं है। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ये तुम्हें लिक्विडेट करेगा, मतलब स्टॉप लॉस खाएगा तुम्हारा, एंड देन ये मूव अप करेगा, राइट। हाँ, तो हमें, सॉरी फॉर दैट, सो अप्लाई डिफ़ॉल्ट, मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ इससे। सो सी, ये हमारा आर अगर हम ऐसे लगा देते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमें लिक्विडेट करता है, ऐसे नीचे जाता है और कहीं पे और कहीं और कोई लोअर टाइम फ्रेम के लेवल से यहाँ पे टच करता है, राइट। यहाँ पे कोई दूसरा लोअर टाइम फ्रेम के लेवल शायद होते होंगे, वहाँ पे टच करके ये मार्केट फ्लाई करता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी होता था। ठीक है, बट जो आज हम सीखने वाले उसमें लाइक हम एक एग्जैक्ट परफेक्टली लेवल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें ये तो समझ आ गया कि व्हाट आर ओपन क्लोज लेवल, राइट। व्हाट आर ओपन क्लोज लेवल, वी हैव टू मार्क जस्ट द गैप बिटवीन द टू कैंडल्स। ठीक है, ये जो जहाँ पे ये दो कैंडल कनेक्ट हुए हैं, ठीक है, इसे हम किसिंग कैंडल भी बोलते हैं। लेट्स नॉट गो टू दैट। सो अब देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्लोजिंग लेवल है, राइट। हम इसे मार्क किए, एंड ट्रेडिशनल वे में क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ पे आए, टैप करे यहाँ पे एंड देन फ्लाई करे, राइट। बट what we today we are going to learn is whole another thing. ओके, सो देखो, तुमने ऐसा जो लोग वो यूज़ करते हैं, इंगल्फिंग यूज़ करते हैं, तुमने उन्हें देखा था वो डॉम बोल के कुछ यूज़ करते हैं, राइट। वो डॉम बोल के कुछ यूज़ करते हैं। अगर तुम्हें इंगल्फिंग के बारे में नहीं पता, सो नो प्रॉब्लम, मैं बताता हूँ। ठीक है, डीपली उसमें नहीं जाएंगे, बट सी, हमारे पास ऐसे विक्स होते हैं, राइट। कैंडल के ऐसे विक्स होते हैं, ठीक है, ऐसे विक्स होते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, डॉम बोल के एक मार्क करते हैं, डॉम जोन, मतलब इस जोन से इस वीक के लेवल को मार्क करता है ऐसे, राइट। एंड देन वो फिर लोअर टाइम फ्रेम में जाके यहाँ पे लाइक इंगल्फिंग फील्ड, इंगल्फिंग वगैरह दिखते हैं यहाँ पे, एंड देन एंट्री लेता है, राइट। इसके बीच में अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो इसके बीच में हमारे पास ये, मान लो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम में, अगर वीक यहाँ पे हम 1 मिनट में जाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा यहाँ पे हो सकता है, होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, राइट, जो कि हमें बाइंग सिग्नल देता है, राइट। यहाँ से लाइक हमारा बाई हो सकता है, यहाँ से लाइक हमारा बाई हो सकता है, राइट। ऐसा यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, क्लासिक लेवल्स होते हैं, राइट, मलेशियन एसएनआर के। बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ दिस ऑल्सो। ओके, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। वाई, देखो तुम्हें धीरे धीरे बताता हूँ, पहले तुम देख लो, डिलीट कर देते हैं इनको। सो अभी देखो, ऐसे वीक्स होंगे, हमें इस वाले वीक को नहीं पकड़ना, ठीक है। अगर हमारा ये रिवर्स कैसे होता है, चलो। सो ये है क्या, विक्स है, ये विक्स है। बुलिश सिनारियो में हम जो सेकंड कैंडल होते हैं वो उसके विक्स को मार्क करते हैं। सो हम बुलिश सिनारियो में हम उसके विक्स को मार्क करेंगे, ठीक है। बुलिश सिनारियो में जो दो कंसेक्यूटिव कैंडल होंगे उसके विक्स को मार्क करेंगे। सो यहाँ से यहाँ तक ऐसे विक्स को मार्क करेंगे, एंड देन
व्हाट वी नीड हियर, लाइक जो नेक्स्ट जो कैंडल आए ना, जो ये कैंडल बनने के बाद, फॉर्म होने के बाद, ठीक है, फॉर्म होने के बाद यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इसी बीच, यहीं पे, इसी जोन में, इसी दो कैंडल के मतलब अंदर, इसी दो कैंडल का अंदर लोअर टाइम फ्रेम में हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और एक लिक्विडिटी स्वीप चाहिए। मतलब हमें कुछ ऐसा फॉर्मेशन चाहिए, ऐसा फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, ऐसा फॉर्मेशन चाहिए। ये हमारा क्या हो गया, लिक्विडिटी स्वीप। जो एसएमसी वाले होंगे, ठीक है, एसएमसी वाले होंगे उनको पता होगा, ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, राइट, ये हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। सो अभी यहाँ पे एक वो है कि फिर से बता दो, ये वाला जो लो होगा, इस लो में तुम्हें लिक्विडिटी जो स्वीप होगा वो 3 कैंडल फॉर्मेशन वाला होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे तीन कैंडल चाहिए इस लो में, कुछ ऐसे शेप में, कुछ ऐसे शेप में 3 कैंडल चाहिए। ऐसा तीनों ही कोई से भी शेप के हो सकते हैं, ठीक है, तीनों ही की तीनों जो कैंडल है वो किसी भी शेप के हो सकते हैं, किसी भी, आड़े टेढ़े मेढ़े तेढ़े, ठीक है। एंड देन जो मिडिल वाला कैंडल होगा, इसका जो विक होगा ये लंबा होना चाहिए दोनों कैंडल से, ठीक है, दोनों कैंडल से लंबा होना चाहिए, लाइक बड़ा होना चाहिए। वी वांट ऐसा एंड ऐसा, ठीक है। सो हमारा वेट अ मिनट, ओके, हमें यहाँ पे कुछ ये चाहिए, ये फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मेशन चाहिए। एंड जो हमारा जो लिक्विडिटी स्वीप होगा वो मिडिल वाले कैंडल का वीक को स्वीप करेगा, ये वाला लो। यहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए, एक अगर वीक भी यहाँ पे स्वीप करता है, यहाँ पे कोई कैंडल अगर वीक से भी स्वीप करता है इस लो को, सो वी आर गुड टू गो, ओके। एंड देन यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें कोई ऐसा वो नहीं चाहिए, यहाँ पे बस एक क्लासिक रेजिस्टेंस का ब्रेक होने से हुआ, ठीक है, क्लासिक रेजिस्टेंस का ब्रेक होने से हुआ। बट व्हाट आई प्रीफर देन बॉडी इज़ वीक टू वीक ब्रेक, ओके, वीक टू बॉडी ब्रेक भी कर सकते हो, बट आई प्रीफर वीक टू वीक, ठीक है। वीक टू वीक मतलब यहाँ पे ऐसा, ठीक है, लेट्स मार्क इट। एंड हमें इसके ऊपर, ठीक है, ये इधर ऐसा चाहिए, अभी ये वाला भूल जाओ, ये वाला भूल जाओ। यहाँ पे हमें वीक टू वीक चाहिए, मतलब जो ब्रेकआउट होगा ना, जो ब्रेकआउट होगा, फिर से बनाते हैं, यहाँ पे ये वीक टू वीक होना चाहिए, ये वीक टू वीक होना चाहिए, लाइक दिस। अब ये जो ब्रेक होगा, ठीक है, ये जो ब्रेक होगा यहाँ पे, ये जो ब्रेक होगा यहाँ पे भी कोई वीक ने ऐसा इसको लिक्विडेट करना चाहिए, ठीक है। चार्ट में जाके दिखाते हैं अच्छे से, ऐसे वीक से। देन हम इसको एक प्रॉपर ब्रेकआउट मानते हैं, ठीक है, प्रॉपर ब्रेकआउट मानते हैं, मतलब लाइक मैं मानता हूँ, तुम मानो या ना मानो, और ठीक है। सो चलो डिलीट करते हैं इन सबको, चार्ट्स में जाते हैं, एग्जांपल ढूंढते हैं, ठीक है। सो देखो, मैं पहले से एग्जांपल इसलिए नहीं निकालता कि तुम बोलोगे कि मैं सेलेक्टिव हूँ, ठीक है, लाइक सेलेक्टिव करके मुझे जो दिख गया मैं वो उसे समझा देता हूँ। अभी देखो यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव कैंडल ढूंढते हैं, देखो स्टोरी लाइन के साथ परफॉर्म करोगे, फिर से बता देता हूँ, स्टोरी लाइन के साथ, ठीक है। देखो ये एक पहला कैंडल है, सेकंड कैंडल है, क्या अगर हम इसको मार्क करें, क्या थर्ड कैंडल इसके अंदर आया? यस आया, लेकिन देखो जस्ट चलो इसी को एग्जांपल लेते हैं, कोई वो नहीं करते, ठीक है, इसी को एग्जांपल लेते हैं। इसमें थर्ड कैंडल ने, जो थर्ड कैंडल है, देखो थर्ड कैंडल है, जस्ट लिटिल सा बुक किया है, टच किया है। सो हम अभी वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है, हमने वीक मार्क किया, एंड देन लेट्स से वी मूव टू H2 टाइम फ्रेम में चलेगा, ठीक है, ब्रेकआउट देखने के लिए और स्वीप देखने के लिए। सो ये हमारे यहाँ से हमने यहाँ पे मार्क किया था, तो यहीं पे हमारा स्वीप एंड ब्रेक देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो उससे पहले हम सेट ओके वेट, ओके, यह वीकली में हम इस कैंडल को सेपरेट कर देते हैं कि इसके पहले हमें ब्रेकआउट और वो चाहिए, ठीक है। तो अभी चलते हैं H2 में टाइम फ्रेम में चलते हैं। अभी देखो इस कैंडल के पहले हमें ब्रेकआउट एंड लिक्विडिटी स्वीप चाहिए, और इसके बाद हमें एंट्री चाहिए, राइट। सो इसके बाद यहाँ से एंट्री मिला था, बाद में ये लाइक इनवैलिडेट हो गया, मैं बताऊँगा क्यों, ठीक है। अभी देखो हमें ब्रेकआउट, सबसे पहले तो क्या
देखो सबसे पहले हमें लिक्विडिटी स्वीप कैसा चाहिए, ऐसा फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल का वीक पड़ा, थर्ड कैंडल का वीक है ही नहीं, तो इस कैंडल का लो इस इधर वाले कैंडल्स ने ले लिया है, राइट। सो अभी मार्केट को इस लो को फिर से स्वीप करने का कोई वो नहीं है, मन नहीं है, ठीक है। कि यहाँ पे करके क्या होगा, ऑलरेडी लोगों को ये लोग खा चुके हैं, सेलर्स को यहाँ पे, ठीक है। सेलर्स आई थिंक सेलर्स और ओके सेलर्स को ये लोग बाहर निकाल चुके हैं। एंड देन व्हाट वी सी हियर हमें ब्रेकआउट चाहिए। ब्रेकआउट में मैं वीक टू वीक मार्क करता हूँ, राइट। सो यहाँ पे अगर वीक नहीं है, नो मैटर, नो प्रॉब्लम, ठीक है, डजेंट मैटर, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। बट जहाँ पे तुम्हें वीक टू वीक दिखे, समझ आना, गुड, इट्स गुड, तो तुम इसको ले सकते हो, ये वीक टू वीक है, ठीक है, ये वीक टू वीक है। एंड देन ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे फिर से हम चलते हैं थोड़े से ड्राइंग पे। ब्रेकआउट के बाद ये हमारा लिक्विडिटी स्वीप, ये ब्रेकआउट, ठीक है, ये ब्रेकआउट। अब देखो ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता कि एक ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट पुल बैक होता क्या है। तो ब्रेकआउट के बाद बस ब्रेकआउट के बाद अगर एक सिंगल कैंडल नहीं, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है, राइट, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन रहा था, ऐसे बन रहा था, ऐसे तो नहीं, ये क्या है। सो यहाँ पे लाइक ब्रेकआउट हुआ, ऐसे एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ओके, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद जो फर्स्ट जो कैंडल होगा, फर्स्ट कैंडल, उसने भी अगर ऐसे यहाँ पे बन रहा था, उसने भी ऐसा पुल बैक दिया एंड देन ऊपर गया, तो इसका जो ये पुल बैक होगा, ये हमारा वीक्स होता है ना, सो यही तुम्हारा पुल बैक होगा, कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर ये इस कैंडल ने पुल बैक नहीं दिया, इस कैंडल ने पुल बैक नहीं दिया, इस कैंडल ने, वेट मैं डिलीट करता हूँ इसको, इस कैंडल ने पुल बैक नहीं दिया, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पुल बैक कहाँ पे आया, थोड़ा दूर जाके ऐसा आया, ठीक है, ऊपर गया, ब्रेकआउट हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, यही पुल बैक तुम्हारा लिक्विडिटी कंसिडर होता है, ठीक है, यही लिक्विडिटी कंसिडर होता है, ठीक है, इतना समझ गए। चलो इसको हटा देते हैं। नाउ व्हाट वी सी हियर, हमें वीक टू वीक क्लोजिंग मिला, वीक टू वीक ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट के बाद मैंने क्या बोला था, फर्स्ट कैंडल ये बुलिश कैंडल बना था, उसने ही पहला लो बनाया, राइट। सो यही हमारा लिक्विडिटी हो जाता है, ठीक है, यही हमारा लिक्विडिटी हो जाता है। एंड देन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, लिक्विडिटी हो जाता है। लिक्विडिटी होने के बाद, ठीक है, तुम्हें थोड़े से हाई टाइम फ्रेम में चलना है। भाई हम H2 में थे, सो लेट्स मूव टू H4, लाइक 4 आवर में चलते हैं। तुम्हें थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम में जाना है जोन देखने के लिए, लाइक नियरेस्ट जोन। अभी ये लिक्विडिटी है, ठीक है, ये है हमारा लिक्विडिटी, ये हमारा ब्रेकआउट हुआ, ये हमारा यहाँ पे हमारा एक जोन का लिक्विडिटी था। लिक्विडिटी होने के बाद इस जोन के अंदर तुम्हें जो लिक्विडिटी के पास, मतलब ये लिक्विडिटी इसके पास, बट इस जोन के अंदर कौन सा एक लेवल है जो इस जोन के अंदर है और इसके पास है। सो अगर मैं ऐसे धीरे धीरे नीचे जाऊँ, लाइक चलो और आसान कर देता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे खींच देता हूँ, ठीक है, बॉक्सी टाइप खींच देता हूँ। एंड देन इसको यहाँ से नीचे लेके जाता हूँ और इस जोन तक लेके जाता हूँ, ठीक है, इस जोन तक लेके जाता हूँ। इसको डिलीट कर देते हैं, अब देखो इस ये कौन सा लिक्विडिटी कहाँ पे था, ये यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, ये था यहाँ पर हमारा लिक्विडिटी। इसके नीचे कौन सा जोन है जो लाइक रुक जाओ, आई थिंक ऐसे तो मैं समझ आएगा नहीं। ओके, यही वाला ठीक है, मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा लिक्विडिटी है। इसके नीचे इस जोन के अंदर कौन सा ऐसा SNR गैप लेवल और ओपन क्लोज, क्या मैं इसको मार्क कर सकता हूँ? ये तो लिक्विडिटी के नीचे है ना, इसको मार्क कर सकता हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि ये हमारे जोन के अंदर नहीं है, राइट, जोन के अंदर नहीं है, हमें जोन के अंदर चाहिए। सी अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँ, ठीक है, अगर फिर से लेके आऊँ, लाइक यहाँ पे, क्या यहाँ पे हमारा कोई जोन है? इधर तो नहीं है, बट इस पीछे जाए तो देखो ये रहा ओपन क्लोज, जो इस जोन के अंदर ही है, लगभग अंदर है, ठीक है, लगभग अंदर है, ठीक है, ये जोन के अंदर है, लगभग अंदर है, जो कि यहाँ पे टच देखो, यहाँ पे रिजेक्शन भी दिया इसने अच्छा खासा। देन ब्रेक हुआ
एंड यहाँ से मार्केट ने टैप किया एंड देन बूम ऊपर, ठीक है। अब देखो इसको यही से हमें एंट्री नहीं लेना है, इसको हम रिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा H4 में था, लेट्स मूव टू H2 और H1 हमें इसको रिफ़ाइन करना है। हर एक जोन को एक सिंगल टाइम तो रिफ़ाइन तुम्हें करना ही पड़ता है, वरना वो इनवैलिड होता है। लाइक इनवैलिड नहीं, तुम्हें लाइक बड़े स्टॉप लॉस का वो करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा जोन था, इसके नीचे कौन सा एक ऐसा लेवल है, इस जोन के नीचे, इस मार्किंग के नीचे कौन सा एक लेवल है जो नियरेस्ट है, इसके नीचे नियरेस्ट है। तुम नीचे नीचे जाओ तो यहाँ पे मेरे को एक QM दिख रहा है, राइट। दैट्स हाउ इट्स वर्क, दैट्स हाउ इट विल वर्क लाइक मैजिक। देखो ये हमारा QM था जो कि ये आया, देखो फ्रेश, ये इस कैंडल ने इसको फ्रेश कर दिया। ऑल्दो ये फ्रेश होना चाहिए, ठीक है, ये हमेशा फ्रेश होना चाहिए, ये भी, ये ऊपर वाला भी यानी ये वाला भी, इसने फ्रेश कर दिया। एंड सी वी गॉट अ स्नाइपर एंट्री, राइट, वी गेट सम स्नाइपर एंट्री। दैट्स हाउ वी कैप्चर स्नाइपर एंट्रीज। सो स्टॉप लॉस इसके नीचे रख दो, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे, लाइक इसके नीचे आ सकता है, राइट, आ सकता है। एंड देन टारगेट ये ले लो एंड ईजी 1 to 8, ठीक है। और तुम स्टोरी लाइन के साथ जा सकते हो। ये हमारा कौन सा टाइम फ्रेम था, ये हमारा था H1। तो तुम 4H के लेवल्स में लाइक वो करो एंड टारगेट रखो, 4 के लेवल्स को टारगेट रखो, बैरियर्स को टारगेट रखो। 4 में आई कैन सी दैट 4 में ये एक लेवल है जो कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, डबल टॉप है, ठीक है। अगर मैं ये देखूँ, जो SMC जो रिटेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होंगे, इसको क्या मानेंगे, डबल टॉप। यहाँ से ये डबल टॉप है। अब ट्रिपल टॉप में क्या करेंगे वो लोग, फिर से सेलिंग करेंगे, जो कि देखो यहाँ से सेल भी हुआ है थोड़ा सा, है ना। तो तुम्हें ये तुम्हें टारगेट रखना है, जहाँ पे वो लोग सेल करेंगे, वहाँ पे तुम्हारा एंट्री रखना है वहाँ तक, ठीक है। एंड दैट्स हाउ इट्स डन, कितने 1 to 10, 1 to 11 ऑलमोस्ट, ठीक है। सो और एक पेयर में जाते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें नहीं, आई थिंक ये कौन सा है, ये है XAUUSD। ओके, XAUUSD में देखते हैं, वीकली में चलते हैं। वीकली दिखा रहा है, डेली में चलते हैं, ठीक है। तो डेली स्टोरी लाइन के साथ करोगे, हमेशा बोल रहा हूँ, ठीक है, हमेशा बोलता हूँ। तो हमारे पास कंसेक्यूटिव कैंडल चाहिए, राइट, कंसेक्यूटिव कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ओके, वी हैव टू मार्क द सेकंड कैंडल वीक्स, ओके, ये इसका वीक कंसेक्यूटिव कैंडल, राइट। देखो थर्ड कैंडल ने अगर रिट्रेस नहीं किया यहाँ तक तो तुम मूव करोगे, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल में। ये रिट्रेस नहीं किया, डेली है, हमने इसको मार्क किया, ठीक है, मार्क किया। देखो ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस, राइट, तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा कि मार्केट देखो हर लेवल पे नहीं आएगा, हर जोन पे नहीं आएगा। ये जोन था, ठीक है, ये जोन था। एंड देन लेट्स मूव टू 30 मिनट, आई थिंक 30 मिनट विल बी गुड, 30 मिनट्स। लेट्स मूव टू 30 मिनट फॉर स्वीप एंड ब्रेक। सो क्या यहाँ पे स्वीप एंड ब्रेक है, आई कैन सी दैट यहाँ पे स्वीप, ये वाला तो नहीं, बट ये वाला और ये वाला, ओके। तुम यहाँ पे देखो स्वीप एंड ब्रेक यहाँ पे क्लियर नहीं है, बट यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो तो स्वीप एंड ब्रेक है, ठीक है, स्वीप एंड ब्रेक है। ये जो हमारा ये कैंडल, इसका वीक छोटा है, इसका वीक बड़ा है, इसका वीक छोटा है। हम इसको मार्क करते हैं, लाइक तो लिक्विडिटी स्वीप कर लिया इसने, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। अभी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये रहा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे वीक टू वीक ब्रेक, राइट, वीक टू वीक ब्रेक नहीं है तो देखो, वीक टू वीक ब्रेक नहीं है तो वही बॉडी को ही लेना पड़ेगा। हाँ, वीक टू बॉडी ब्रेक भी गुड है, इनफ, राइट, अच्छा है, ठीक है। अब देखो ब्रेक होने के बाद ये ब्रेक हुआ, इस कैंडल ने पुल बैक दिया थोड़ा सा, ठीक है, बट क्या ये हमारे
इस पुल बैक को तुम मार्क करोगे, इस पुल बैक को तुमने अगर मार्क भी किया, इस पुल बैक को मार्क भी किया, क्या ये नेक्स्ट कैंडल हमारे जोन में आए, इस जोन में आए? नो, राइट। सो दैट्स अ लिक्विडिटी, सो ये हमारे जोन यहाँ तक नहीं आए, राइट, यहाँ तक हमारे जोन में नहीं आए। सो ये हमारी लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा से हाई टाइम फ्रेम में चलना है, तो हम 30 मिनट में लेट्स मूव टू H4H में चलते हैं। लेट्स सी क्या मिलता है हमें। ये तो दिस इज़ नॉट XAUUSD, पता नहीं क्या है, ठीक है। अच्छा USD CHF है, सॉरी USD CHF है। सो ये हमारा लिक्विडिटी था, ठीक है। अब इस जोन के ऊपर, इस जोन के अंदर हमारा कौन सा लेवल आ रहा है, इस जोन के अंदर जो नियरेस्ट है इस लिक्विडिटी के। सो अगर मैं देखूँ क्या है, ये हमारे अंदर है, ये वाला, ये तो बाहर है भाई, तो जोन ही नहीं है हमारा ये वाला, ठीक है। तो इसके ऊपर जाओ, ये ओपन क्लोज है, राइट, मार्क दैट ओपन क्लोज, ठीक है, मार्क दैट ओपन क्लोज। यार ये हमारा जो लाइन था इसको हम डिलीट करेंगे, मार्क दैट ओपन क्लोज, ठीक है, मार्क। अभी हमें क्या करना है, इसको थोड़ा डिफाइन करना है, राइट, डिफाइन करते हैं। लेट्स मूव टू H1 1H एंड देन H1 में इस जोन के ऊपर हमें एक लेवल चाहिए, राइट। सो हमें ऊपर जाते हैं। क्या हम इसको ही ले सकते हैं? अगर कोई कन्फ्यूजन में है कि यहाँ पे भी तो एक लेवल है जो ब्रोक हुआ है, बट तुम घोचू हो, देखो इस लेवल को क्यों लोगे, इसमें और इसमें कितना डिस्टेंस है, इसमें और इसमें। रिफाइनमेंट क्यों होता है? रिफाइनमेंट होता है कि तुम थोड़ा सा स्नाइपर एंट्री ले पाओ ना, तो रिफाइन करो ना इसको थोड़ा सा। देखो अब ऐसा नहीं कि तुम इसको रिफाइन यहाँ तक कर दोगे, ये रिफाइनमेंट नहीं होता। ऑलवेज रिफाइनमेंट फॉरेक्स के केस में 3 to 4 पिप्स इज इनफ, गोल्ड के केस में 7 to 8 पिप्स और इनफ, ठीक है, 7 to 8 पिप्स इज इनफ, उससे ज़्यादा नहीं। तो अभी देखो इसके ऊपर कौन सा लेवल है, ये ओपन क्लोज है, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे एक ओपन क्लोज लेवल है, राइट, यहाँ पे नियरेस्ट जो ओपन क्लोज लेवल है ये है, मार्क दैट, ओके, ये ओपन क्लोज, मार्क दैट। अब मैं देख सकता हूँ इसी जोन में यहाँ पे ये भी एक लेवल है, ठीक है, ये भी एक लेवल है जो कि एकदम नियरेस्ट है, ठीक है, जो कि एकदम नियरेस्ट है। सो मार्क दैट। मार्क होने के बाद टेक एंट्री फ्रॉम देयर। कहाँ से एंट्री कहाँ से लोगे, ऊपर से लोगे नीचे से लोगे? जो नीचे आ रहा है वही लो ना, यही लो। इसमें उसमें फ़र्क कितना है? एक तो ये डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा मेरे को, सेटिंग्स, टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट 11। सो अभी अगर मैं इसको ये छोटा करूँ, यहाँ से हमारा एंट्री, ओके, यहाँ से हमारा एंट्री। स्टॉप लॉस कितना रखोगे? जूम करते थोड़ा पहले, जूम करते पहले थोड़ा। सो दैट्स हाउ Malaysian SNR and SMC and engulfing mix, okay, that's how I mix engulfing with Malaysian SNR। अब देखो इसको तुम कहाँ रखोगे, इसको तुम, अब देखो यहाँ पे एक जोन है, इसके ऊपर भी एक जोन है, ठीक है, इसके ऊपर भी जोन है, तो थोड़ा ऊपर कर दो, यहाँ तक क्या ही जाता है, कर दो यहाँ पे ऊपर। 5 पिप्स का ही तो SL है, ठीक है, 5 पिप्स का ही तो SL है। और टारगेट कहाँ पर लो, ये लो कर दो टारगेट 1:7, ईजी 1:7, राइट। और अगर तुम इसको स्टोरी लाइन के साथ करना चाहते हो तो लाइक हम चले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में 1 डे, एंड इसको देखो कि 1 डे में हमारा नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पे। सो यहाँ से नेक्स्ट स्टॉप यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट स्टॉप यहाँ पे रिजेक्शन ये ऑलरेडी ले चुका है, राइट, ये ऑलरेडी रिजेक्शन यहाँ पे ले चुका है, बट यहाँ पे स्टोरी लाइन के हिसाब से वही कि तुम्हारा ये लिक्विडिटी बन जाता है। यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, लेकिन अगर स्टोरी लाइन का चेंज नहीं हुआ है तो ये तुम्हारा लिक्विडिटी हो जाता है। तो उसी को मैंने टारगेट किया, H1 में चले जाते हैं, एंड उसी को मैंने टारगेट किया। सो दैट्स हाउ Malaysian SNR वर्क्स, ओके। चलो थैंक यू, अब मिलते हैं, ठीक है। आई थिंक ये एग्जांपल काफ़ी होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग के डिमांड के ऊपर। आई थिंक ये तुम्हारे हेल्प करेगा तुम्हारे ट्रेडिंग को बेटर बनाने के लिए, एंड आई विल प्रे फॉर योर सक्सेस। थैंक यू।